नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। सभी शहरवासियों को, काउंसलरों को और हमारे आदरणीय जो गवर्नर साहब हैं श्री गुलाब चंद कटारिया जी, छोटा सा एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। आज मेरे पास यूनियन के सफाई कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 63 के पास लोयन कंपनी में कार्य जितने मेरे कर्मचारी साथी माताएं बहनें हैं, ये आज अपना दुख दर्द लेके मेरे पास आए। पहले भी ये मेरे पास आए थे, तो इनके साथ जो पिछले 10 वर्षों से समस्या चली आ रही है, उस समस्या के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं, खासकर गवर्नर साहब को, जो आज हाउस की मीटिंग में मीटिंग ले रहे हैं। हाउस की सभी काउंसलरों की, मेयर साहब की, सभी काउंसलरों से हमारी अपील है, और जो अपील है ये मेरी माताएं बहनें भाई करेंगे। एक बार इनसे बात करो। जय भीम, जय संविधान। मैं मीनू मलिक, मैं यहाँ के जितने भी अफसर हैं और काउंसलर साहब हैं और हमारे खास करके गवर्नर साहब को ये अपील करती हूँ कि हमें ना इस दलदल से निकाला जाए और कारपोरेशन के अंडर कराया जाए। हम बहुत परेशान हैं, 10 साल से बहुत हमारा शोषण हो रहा है, और जो कि हालांकि अब और ज्यादा होने लगे जब से कंपनी को ऊपर दुपड़ हो रही है। हम चाहते हैं भाई ना, हमें जैसे इस बेल्ट में काम करा रहे हैं, इसी तरह से हमें सुविधा मिले। हमारा कभी दूध तेल कट जाता है, कभी हमारी एब्सेंट हो जाती है। हम नहीं चाहते भाई हमारे साथ कोई भी शोषण होए, और भाई हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे तो हमारी एब्सेंट होती है, आधी तनख्वाह आती है और आधी नहीं आती है। कैसे तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चों को भविष्य देखें। आगे हम गवर्नर साहब से अरदास करना चाहते हैं, गवर्नर साहब जी आप हमारे साथ देखिए, और जितने भी आगे चंडीगढ़ के काउंसलर है, चाहे वो बीजेपी से है, चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे आम पार्टी से है, क्या आपको दिख नहीं रहा है इतने सालों से क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई सुध बुध लेता हमारे लोइंस वालों की आके ने कि बेटा तुम क्या से जी रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आके हमारी भी कुछ बुध लीजिए। हम कितने राजी हैं यहाँ से, कितने खुश हैं यहाँ से लोइंस कंपनी से। हमसे पूछिए कितना दुख दर्द दिया इसने, हमसे पूछ के देखो। हाँ, अगर जो अब तक तो सैलरियाँ मेरी प्रॉपर नहीं देते हैं, आगे क्या करोगे? आगे टेंडर करने की बोल रहे हो आप, हमें कोई हो नहीं। टेंडर कैसे कर दोगे आप? पहला रिपोर्ट चेक के देखो इसको क्या करा हमारे साथ इन्होंने। बाकी हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, तो यही बोलती हूँ मैं भाई काउंसलर साहब हो, जितने भी आपकी यहाँ पे अपील करती हूँ मैं आपसे, हमारा दुख देखिए, हमारे बच्चे देखिए। हमने बच्चे पढ़ाने भी और लिखाने भी है। यहाँ तो 7 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते, जाओ जी घर, एब्सेंट कर देते हैं। अरे पूरे दिन की बंदा दिहाड़ी लगाता है और फिर एब्सेंट करा के घर चला जाता है। क्या बच्चे बस बंदे को इतना भी निजायज मत करो पब्लिक के साथ। एक दिन उसकी लाठी पड़ती है, सब पे गिरेगी, और ये गाज सब पे गिरने वाली गरीब की बददुआ मत लो कोई भी। इसलिए मैं कहती हूँ भाई ना, अपने उससे देखो, आगे हमसे पूछ तो लो आप करने क्या चाहते हैं। खास करके गवर्नर साहब जी आपसे निवेदन करती हूँ। जय। ये मेरे जितने भी कर्मचारी थे सभी बोलना चाहते हैं, और ये लिखित में मेरे को लगातार अपनी जो है समस्याएं बता रहे हैं। मैं इनकी समस्याओं को, जितने भी मेरे हाउस में बैठे काउंसलर साहब हैं, चाहे बीजेपी से हैं, चाहे कांग्रेस से हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से हैं, और जो सबके सुप्रीम है आदरणीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, सभी से ये यूनियन विनम्र विनती करती है। सबसे निचले स्तर का काम हम कर रहे हैं। अभी हमारे मेयर साहब ने, श्री सौरभ जोशी जी ने 15 सेक्टर में कुछ कर्मचारियों के जो है पैर धोए, उनको तिलक किया। ये बहुत ही प्रशंसा का एक काम उन्होंने किया। मगर मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर वो चाहते हैं शहर में असली प्रशंसा के हकदार होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा है जो दुरुस्त की जाए, तो साथियों ये पूरी टीम की ओर से आपको हाथ जोड़ के एक विनती है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक शोषण का अड्डा बन चुकी है। गवर्नर साहब से हम मिले थे, गवर्नर साहब ने भी हमें ये बात कही थी। ये जो कंपनी है ये शोषण के अड्डे बनी हुई है। ये कंपनियां तो बड़ी होती चली जाती हैं, पिछले 10 वर्षों में कंपनी बड़ी हुई है, पर कर्मचारी नीचे जाता गया है। आज तक कंपनी का इतिहास है, कंपनी ने कभी भी समय पे सैलरी नहीं दी। और अभी जो लास्ट टाइम, अभी जो पिछली सैलरी सभी कर्मचारियों की आई है, किसी के 5,000, किसी के 7,000, किसी के 10,000, वो भी इन्होंने मुझे लिखित में शिकायत दी, और मैंने जो उस लिखित की शिकायत को आगे बरकरार करके कमिश्नर साहब को दिया। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई कंपनी में जो है यूनियन बाधा डाल रही है कंपनी के कार्य में। मुझे कंपनी के कार्य से कोई आपत्ति नहीं है, मगर कंपनी अपनी जिम्मेवारी समझे, सफाई कर्मचारियों के प्रति वो जिम्मेवार हो, सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छा काम करे। कंपनी ये बिजनेसमैन है, ये अपना बिजनेस जानते हैं, इन्हें सफाई कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं। अगर आज भी कंपनी अपने पूरी, जब इन्होंने ठेका लिया था, अपनी टर्म कंडीशन पर खरी उतरी है, तो वो बताएं लिखित में
क्योंकि हमने तो जवाब मांगा। आज तक किसी भी कर्मचारी साथी को गमबूट बरसाती नहीं मिली, ये बता सकते हैं। वर्दी का कपड़ा ये अपनी सैलरी से लेते हैं, खुद बता सकते हैं। प्रधान जी एक छोटी सी मैं झाड़ू की तिल्ली भी ये अपने पैसों से लेते हैं, जूते ये अपने पैसों से लेते हैं। तो आप ये देखिए शोषण किस कदर है। अगर यहाँ से कोई किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उनके आश्रितों की नौकरी तक नहीं है, ये नवी भर्ती कर देते हैं। तो एक जो कर्मचारी शहर को साफ करने का काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, और काउंसलर भी कह रहे हैं कि वो कंपनी को बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं उन काउंसलरों से अपील करता हूँ, मेयर साहब से अपील करता हूँ, अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो वो कंपनी कर्मचारियों के लिए अच्छा काम क्यों नहीं कर रही है? ये सवाल यूनियन आपसे करती है। सवाल करना तो हमारा अधिकार है, हमारा काम है। और ये मेरा एक भाई कुछ कहना चाहते हैं, ये अपनी बात रखेंगे। रखो भाई। सभी से जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। मैं प्रधान जी के द्वारा, मोनू बोस जी के द्वारा, रजिस्टर नंबर 63 के द्वारा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो लगातार कंपनी हमारा शोषण कर रही है उसके खिलाफ एक छोटी सी आवाज़ है कि भाई जो हमारे मेयर साहब है, पार्षद साहब है, उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, लगातार सफाई का कार्य अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो उनके साथ शोषण क्यों कर रही है? आप ये देखो कि भाई लगातार हड़ताल होने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद भी वो हमारी सैलरी 17 से 18 तारीख को पा रही है। प्लस हमारे जो एक हमारे अमित शाह जी है, उन्होंने एक बात बोली कि हम उनकी आयु 60 साल रखते हैं, इनकी 58 साल से है। आज इनकी 58 साल एज हो गई है, इनको रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है। वो किस बेस पे की है? कंपनी बोल रही है भाई हम 58 साल पे करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब हम काम कर रहे हैं, लगातार अपना सफाई का कार्य अच्छे से कर रहे हैं, और लोयर कंपनी जिस प्रकार से हमारा शोषण कर रही है सफाई को लेके, वर्दी को लेके, गम बूट को लेके, तो उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता? आज पार्षद साहब तो बोल रहे हैं, मेयर साहब तो बोल रहे हैं कि भाई लोयर कंपनी अच्छा काम कर रही है, पर हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई लेबर के साथ वो क्यों नहीं अच्छा चल रहे हैं? हम लेबर इतना परेशान है, इतना दुख में है कि भाई हमें घर का खर्चा निकालना औखा हो जाता है। महीने के लास्ट एंड में सैलरी दे रहे हैं, हमारे बच्चों का खर्चा, हमारा किराया भाड़ा कौन देखेगा? आज हम इसी समस्या को लेकर हमारे मोनू बोस जी प्रधान जी के पास आए हैं, जो हमारे समस्या का हल निकाल सकते हैं। और जो ये बात बोलते हैं कि भाई मोनू प्रधान जी हमें उकसा रहे हैं, नहीं, हम प्रधान जी के पास खुद स्पेशली इस चीज़ के लिए आए हैं कि आप मिलके हमारा साथ दो और इस कंपनी का बाइकआउट कराया जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। तो भी पीछे से ये वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष श्री जतिंद्र मल्होत्रा जी कहते हैं कि हमने जो है कंपनी का गुड़ तेल किया। मैं बताना चाहता हूँ पिछले 34 महीने से कंपनी का गुड़ तेल जो है वर्करों का पेंडिंग पड़ा हुआ था। अगर आपने कराया तो आपको यार 34 महीने बाद याद आई। आज भी हम सभी से अपील करते हैं, हम यहाँ राजनीति नहीं करते हैं, हम आदरणीय जतिंद्र मल्होत्रा जी से भी अपील करते हैं, HS लक्की जी से भी अपील करते हैं, आम आदमी पार्टी के भी जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार जी, उनसे भी अपील करते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों से ये कर्मचारी अपील करता है। क्योंकि जो आने वाले चुनाव हैं वो दो ही मुद्दों पे होते हैं कि हम शहर को स्वच्छ बनाएंगे, शहर का कूड़ा साफ कर देंगे, डंपिंग ग्राउंड हटा देंगे। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप सच में चाहते हो हमारा उद्धार करना, आप सच में चाहते हो कि अभी आने वाले चुनाव में वाल्मीकि समाज आपके साथ खड़ा हो, तो आप इस चीज को, गंभीर समस्या को, इसको गंभीरता से लें और इसको जो है कंपनी को भगाने में और कर्मचारियों को जो शोषण कर रही है इनको शोषण मुक्त कराने में हमारी मदद करें। नहीं तो आने वाले जो आम चुनाव है, जो काउंसलर के चुनाव है, तो ये वाल्मीकि समाज जो खड़ा है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा करके दिखाएगा जो चुनाव में आपको भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखो, जनप्रतिनिधि आपको शहरवासियों ने शहर की समस्या के लिए चुन के भेजा, तो आपको, हम भी इसी शहर के बाशिंदे हैं, आपको समझना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी समस्या है। सभी लोग यहाँ बैंक करप्ट हो रखे हैं। बैंक करप्ट का आप शायद मतलब समझते होंगे कि जब सैलरी 7 तारीख से बाद आती है तो कोई अपने मोबाइल की किस्त नहीं दे पाता, कोई बाइक की किस्त नहीं दे पाता, कोई घर का किराया नहीं दे पाता, स्कूलों की फीस नहीं दे पाता। ये छोटी छोटी समस्याएं हमारे लिए बहुत बड़ी है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। हमारी दुख, जो हमारी व्यथा है वो आपको समझनी पड़ेगी। यही हमारी आपसे अपील है। हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करते। आरोप लगते हैं ये कांग्रेस पार्टी से, इस पार्टी से, नहीं। पार्टी वो है जो कर्मचारियों का काम करती है। MP साहब ने हमेशा ही सराहनीय काम किया, मैं बार बार कहता हूँ। जब
स्टे की बात आई थी तो उन्होंने हमें कानूनी सलाह दी थी कि आप कानूनी सलाह लो। वो हमेशा कर्मचारियों के हक में खड़े होते हैं। आज भी बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि भाई सफाई कर्मचारी पहले है, जो सबसे निचले स्तर का काम करता है। तो और पार्टियों से भी हमारी यही अपील है, आप एकजुट होकर इस कंपनी को भगाएं, कोई अच्छी ऐसी एक व्यवस्था बनाएं, सभी को एमसी के द्वारा कराएं। इनका भी अधिकार है, इनके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े, अच्छे। मोनू प्रधान सभी से यही अपील है, हमको यहाँ राजनीति नहीं करने हैं। हाथ जोड़ के सभी आपसे अपील करते हैं कि हाउस के मीटिंग में आने वाले समय में इस टेंडर को रद्द करके कोई अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे जो है सफाई कर्मचारियों का जीवन बेहतर हो सके।